जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब मेरी फैमिली का रिएक्शन क्या था वो ही आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम तो एक्साइटेड होते ही है, हमें तो बहुत खुशी होती है, लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा हमारे फैमिली वाले खुश होते हैं और हस्बैंड। तो बस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने अपने फैमिली में बताई ये बात, तब मेरी फैमिली का रिएक्शन क्या था, मेरे हस्बैंड का रिएक्शन क्या था। सो बने रहिएगा, आज के इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है और आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगा और आप लोग भी एंजॉय करोगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैम छो, मैं अपेक्षा। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो मैं ये चैनल पे अभी प्रेगनेंसी के रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। सबसे पहले तो मेरी प्रेगनेंसी जो न्यूज़ थी वो ज़्यादा सस्पेंस रह पाई नहीं थी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हुई थी। अगर आप लोगों ने मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी वाला वीडियो देखा होगा तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता ही होगा। वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे ऊपर ऊपर बता देती हूँ। जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब मेरे पापा बीमार थे, मेरी फैमिली की मतलब हालत कुछ सही नहीं चल रहे थे। मेरे पापा हॉस्पिटल में बीमार थे, थोड़े दिन पहले ही वो घर पे आए थे और बहुत सारा कुछ चल रहा था। इस वजह से ना क्या हुआ था बीच में, मेरे पीरियड मिस हो गए थे। 15 दिन हो गए थे, मुझे पता चल गया था, लेकिन पापा तब हॉस्पिटल में थे। सो मम्मी को पता था कि मेरे पीरियड ना, इससे पहले हम लोग एक ट्रिप करने वाले थे। हाँ, कैसे पता था वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इससे पहले हम एक ट्रिप करने वाले थे, कई धाम मतलब मंदिर जाने वाले थे। तो मेरे पीरियड आने वाले थे, आए नहीं 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो धीरे धीरे मम्मी को डाउट होने लगा था कि ये हो क्या रहा है, मतलब अभी तक पीरियड आया क्यों नहीं। फिर इसके बाद 3 से 4 दिन तो पापा की तबीयत एकदम ख़राब थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे, इन्फेक्शन हो गया था। तो उस चक्कर में मतलब क्या हुआ था कि 3-4 दिन तो निकल गए, तो किसी को याद नहीं रहा, मुझे भी मतलब ये सारी बातें दिमाग में आई नहीं, क्योंकि दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि पापा जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। बस तो यही था। तब इसके बाद धीरे धीरे पापा की रिकवरी होने लगी। इसके बाद भी मम्मी को याद आया तो मम्मी ने 2-3 बार पूछा कि पीरियड आए तेरे। तो फिर मैंने तो ना भी नहीं बोला, हाँ भी नहीं बोला, क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे अभी ऐसे इस तरह से बताना था नहीं। मुझे भी एक अलग मतलब एक स्पेशल फील करवाना था, अलग से न्यूज़ देनी थी। रुकिए, पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने फैमिली में ये न्यूज़ शेयर की तब रिएक्शन क्या था। फिर इसके बाद मैं लास्ट में आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने हस्बैंड को ये बात कैसे बताई। सबसे पहले बात करते हैं फैमिली में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मम्मी को थोड़ा बहुत डाउट था। अब मैंने पापा को ये बात कैसे शेयर की, तो पापा हॉस्पिटल में थे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पापा की रिकवरी धीरे धीरे होने लगी। तो फिर मुझे लगा कि मैं ये न्यूज़ पापा को दे दूँ तो पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे, राइट। तो मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी। और तब तक मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे नहीं किया था, लेकिन मैं यार श्योर थी, 90% तो श्योर थी, क्योंकि 15 दिन से भी ऊपर हो गया था, मेरे पीरियड मिस हो गए थे, पीरियड नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने पापा को ये बात हॉस्पिटल में बताई थी कि पापा ऐसा ऐसा कुछ है और शायद मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मतलब जैसे कि आपको पता है मैंने टेस्ट नहीं किया था, तो 100% तो नहीं बोल सकते हैं, राइट। मतलब इतना बताया ना तो पापा इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि मतलब हॉस्पिटल में एक अलग सा ही मतलब तबीयत तो जल्दी जल्दी ठीक हो ही रही थी, और ये न्यूज़ सुन के और भी अच्छे जल्दी से रिकवर हो गए और बहुत खुश रहने लगे, जल्दी जल्दी खाना पीना में सब कुछ करने लगे, खाने पीने में ध्यान देने लगे। और जैसे ही पापा ठीक हो गए, हॉस्पिटल से हम आ गए। हाँ, तब मैंने पापा को भी बता दिया था, मम्मी को भी बता दिया था और भाई को भी तब हॉस्पिटल में ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ है और हो सकता है। क्योंकि मैंने आज तक अपनी फैमिली से कोई भी बात छुपाई नहीं, तो मैं ज़्यादा दिन तक छुपा भी नहीं सकती थी, मेरे अंदर नहीं पचती इतनी बात। सो बस यही है। हॉस्पिटल में मैंने अपने पापा मम्मी भाई सबको ये बात शेयर की।
थोड़ा आप लोगों को सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। यस, मैंने अपने पापा को और फैमिली को हॉस्पिटल में ये गुड न्यूज़ दी। फिर बात आती है मेरे हस्बैंड की। तो तब क्या था डियर, पापा मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थे ना, तो मैं वहाँ पे थी और डेनिस गए थे अपने मम्मी के घर एक हफ्ते के लिए। तो डेनिस ने ये सोचा नहीं था कि पीरियड मिस हो गए, मतलब उनके दिमाग में ये सारा कुछ नहीं चल रहा था, क्योंकि हम वैसे भी अलग थे। वो अपने मम्मी के घर गए थे और मैं यहाँ पे थी, मतलब कि मैं मम्मी के घर थी अपने। और फिर इसके बाद हॉस्पिटल में एक हफ्ता निकल गया और डेनिस को इतना आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर इसके बाद क्या हुआ, पापा को छुट्टी मिल गई, पापा घर आ गए ठीक होके। फिर क्या हुआ मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। मेरे पापा ये बात मेरे पापा ने मेरे हस्बैंड को बता दी, क्योंकि हमारे घर में बहुत फ्रेंडली है, हम लोग एकदम एज अ फ्रेंड की तरह ही रहते हैं। सारी चीज़ें, सारी बातचीत, मतलब सारी बातें शेयर करते हैं। तो पापा के माइंड में ये सब कुछ नहीं था कि मैं डेनिस को ये न्यूज़ देने वाली हूँ और अलग तरीके से, मतलब एक वीडियो भी बनाने वाली थी। मैंने सोचा था ये सारा कुछ, लेकिन पोपट हो गया मेरा। पापा ने ही बता दी कि ऐसा ऐसा कुछ है और ये होने वाला है। तो डेनिस तो कुछ बोला ही नहीं, डेनिस से तो पहले सच में मतलब गुजराती, हम लोग गुजराती है ना। हाँ साचू, खबर જ नहीं पड़ी मैंने तो। आ रीते मतलब एनु रिएक्शन इस तरीके का उनका रिएक्शन था। तो वो भी बहुत खुश हो गए, लेकिन फिर मैंने बताया कि इतनी भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने घर पे टेस्ट नहीं किया। तो फिर इसके दूसरे ही दिन मैं प्रेगा न्यूज़ लेके आई, घर पे टेस्ट किया। और दोपहर को नहीं, मॉर्निंग में मैंने टेस्ट किया था, तब सिर्फ मम्मी ही थी घर पे। जैसे ही मैंने टेस्ट किया, मम्मी तुरंत से आ गई। मम्मी ने देख लिया कि पॉजिटिव है। चलो, मम्मी को तो 100% श्योर हो गया, मम्मी को तो पता चल गया। फिर पापा, भाई और डेनिस 3 लोग रह गए। तो शाम का वक्त था, सबसे पहले डेनिस आए। हाँ, पापा और भाई उस दिन लेट आए थे। तो डेनिस सबसे पहले आए। और मैंने क्या किया था यार, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैंने जो प्रेगा न्यूज़ से टेस्ट किया था ना, वो टेस्ट मैंने वार्डरोब में अपने टी शर्ट वगैरह में रखती हूँ ना, इसके ऊपर एकदम बाहर ही ऐसे रख दिया था। पता नहीं यार, मुझे नहीं पता था कि डेनिस इतने ज़्यादा उथल पुथल हो जाएगा कि वो तुरंत ही वार्डरोब में जाके वो मतलब देख लेंगे। मैं गई थी नीचे मम्मी के साथ, पता नहीं मार्केट गई थी यहाँ पे पास में ही। तो मैं आई इससे पहले तो डेनिस ने देख भी लिया, और डेनिस ने, मैं बोलूँ इससे पहले डेनिस ने मुझे बता दिया, हो गया पॉजिटिव। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तब मैं चुप ही हो गई कि क्या बोलूँ मतलब किस तरह से बताऊँ। तो उन्होंने ही फिर बताया, मैंने देख लिया। अरे यार, फिर पोपट हो गया मेरा। तो डेनिस को भी इस तरह से बात पता चल गई, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और फिर ऐसे ही पापा और भाई आए। फिर पापा और भाई को मैंने बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है और पॉजिटिव है। फिर इसके दूसरे दिन, दूसरे ही दिन, नहीं दूसरे दिन तो मैं मम्मी के घर गई थी। फिर तीसरे दिन मैं गई हॉस्पिटल में फाइनली। तो ये इस तरह से कुछ हुआ था। मेरी प्रेगनेंसी अनाउंस में ज़्यादा कुछ सस्पेंस नहीं रहा, ऐसे ही सब लोगों को बात पता चल गई थी। मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ये बात, और आई होप कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। ऐसे ही प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो, अभी तक पूरा देखा हो तो लाइक के बिना मत जाइएगा। और प्लीज़ 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 आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो बिना लाइक एंड सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना बहुत।